नमस्कार साथियों, मैं गायक अमर विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव लोहार विकास मंच, प्रधान कार्यालय पटना। साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जो खबरें सुनने को मिली, ये बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी खबर है। और हम लोग से ज़्यादा बिहार सरकार के आईएएस अफसरों, सचिवालय में बैठे उन पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के लिए है। उन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर नाक रगड़ कर मर जाना चाहिए। ये एक छोटी सी बात पिछले कई वर्षों से समझ में नहीं आ रही है। LOHARA, जिसका हिंदी लोहार होता है। और साथियों, जो सरकार, बिहार सरकार जो फरमान फिर से हमें ईबीसी का लाभ देने की बात कर रही है, इस बेहुद्दे सरकार को मैं बता दूं कि कोर्ट का आदेश 6 अक्षर लोहार का नहीं, 5 अक्षर लोहार को एसटी के लाभ से वंचित करने को कहा है। लेकिन हम 6 अक्षर लोहार हैं, जिसका स्पेलिंग होता है LOHARA। फिर भी सरकार नहीं समझ रही है। अब सरकार को समझाना पड़ेगा। मैं बिहार के 38 जिला के उन तमाम नौजवानों से, उन तमाम लोहार नेतृत्वकर्ता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपनी सोई जमीर को जगाओ, अपनी सोई जमीर को जगाओ। छीन कर हो या मांग कर हो, अपनी अधिकार अपने बेटे बेटी को दिलाओ। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग जो जदयू के तलवे चाट रहे हैं, बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि आज के आज, अभी के अभी आप उन पार्टियों को इस्तीफा दो। आप उन पार्टियों को इस्तीफा दो। उस पार्टियों के आला अधिकारियों को, बड़े नेताओं को आप संदेश दो कि अगर लोहार का एसटी आरक्षण नहीं तो मेरे लिए कोई पार्टी नहीं। हम वोट बैंक है केवल। जब चुनाव का, अगर यही चुनाव का समय रहता तो नीतीश जी ऐसा नहीं करते। अब तो नीतीश जी देख रहे हैं कि हम तो 2 महीना 3 महीना का मेहमान हैं, लोहार हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो नीतीश जी, मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि बाकी के सारी जीवन आप बेचैनियों में गुजारेंगे। जिस तरह आज राजद परिवार का हाल है, पैसा सब कुछ नहीं होता है नीतीश जी, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और मैं जानता हूं कि सरकार किस चीज से चलती है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं भी सरकार में आऊंगा और तब जाके आप लोगों से पूछूंगा। और नीतीश जी, कहीं आप ईश्वर के कृपा से जीवित रहें मेरे सरकार में आने तक, तो चैलेंज करता हूं लोहार का बेटा कि आऊंगा आपके पास और उसी दिन समझाऊंगा। और जीवित तो आप रहेंगे। लोहार के जिसने भी आज तिरस्कार किया, वो सारे नेता उस दिन तक जीवित रहेंगे जब तक लोहारों का अधिकार नहीं मिल जाता। मैं अपने भाइयों से, बिहार के 35 लाख लोहारों से निवेदन करता हूं कि अपनी सोई हुई जमीर को जगाइए। अपने जिला के ब्लॉक पर धरना दीजिए, संघर्ष कीजिए। जरूरत पड़े तो अब ये भी अपना लीजिए, क्योंकि इसमें भी ताकत होती है। लेकिन अपने अधिकार के लिए मरना सीखिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। केवल हाथ जोड़ने से, भैया और बाबू और दादा कहने से बनिया आपको राशन नहीं देगा मेरे बड़े भाई। ये बनिया है, ये सरकार जो बैठा है, ये बनियों का सरकार है। सरकार में जाने वाला हर व्यक्ति अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार के कानों पर हथौड़े का चोट बजाना पड़ेगा, जैसा कि हम सभी ने मिलकर 3 अप्रैल को बजाया।
फिर से एक बार इससे भी जोरदार हथौड़ा मारने की जरूरत है, और एक बार नहीं, इस तरह के हजारों हथौड़ा मारेंगे तभी ये कुंभकर्मियों का नींद खुलेगा, वरना ये बार बार हमसे खेलते रहेंगे। आज ईबीसी में, कल एसटी में, परसों ओबीसी में, कल कहीं और। इससे अच्छा है पूरे बिहार के साथियों से, नौजवान से, भाइयों से, बहनों से, खास करके उन नौजवानों से मैं यह हमारी अपील होगी जो आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं भी कभी नौकरी के लिए दर दर भटका हूं मेरे दोस्त, नौकरी नहीं मिली। आज मैं गायक बनकर 2 रुपया कमाता हूं, इज्जत से इस पटना में रहता हूं, एक छोटी सी स्टूडियो चलाता हूं, परिवार का लालन पालन करता हूं। कभी मौका मिलता है तो आपके बारे में सोच लेता हूं। बस इसी तरह आप भी सोच लीजिए कभी मौका निकाल कर, और अपने समाज के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए अगर जगह सोए हैं तो जग जाइए, नहीं तो आज जैसे हम लोग अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं, कल हमें भी कोई कोसेगा। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि अपने अपने ब्लॉग पर धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, पुतला फूकिए, चाहे किसी भी मंत्री का हो, डीएम का पुतला फूकिए, मंत्री का पुतला फूकिए, अब तो नीतीश का भी पुतला फूकने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दीजिए, अभियान इतनी तेज कर दीजिए, प्रदर्शन इतनी तेज कर दीजिए कि उसे आंधी भी ना रोक पाए। धन्यवाद।